अगर आपको कभी मिस्टीरियस या क्लोज्ड ऑफ कहा गया है सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप अपनी पूरी लाइफ स्टोरी अजनबियों को नहीं बताते, तो आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे। हो सकता है आपके पास बस ऐसा दिमाग हो जो खुद को प्रोटेक्ट करना जानता है। ना आप कोल्ड हैं, ना एंटी सोशल, और आप टूटे हुए भी नहीं हैं। आप बस उस तरह की कनेक्शन से मना कर रहे हैं जो बहुत से लोगों को इमोशनली एग्जॉस्टेड कर देती है। जरा इमेजिन करें, आप लंच पर हैं, कोई जिसे आप मुश्किल से जानते हैं पूछता है, तो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? आपके आसपास लोग रिलेशनशिप ड्रामा, फैमिली स्ट्रेस या बहुत पर्सनल स्ट्रगल्स शेयर करना शुरू कर देते हैं, जैसे ये कोई ग्रुप थेरेपी सेशन हो। आप मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अरे वही यूजुअल, और अचानक अजीब आप बन जाते हैं। आप कुछ छुपा नहीं रहे, आपका दिमाग कुछ ऐसा समझता है जिसे मॉडर्न कल्चर अक्सर इग्नोर कर देता है, बाउंड्रीज। चलिए समझते हैं कि आपके उस वेल प्रोटेक्टेड माइंड में असल में क्या हो रहा है। नंबर 1, आपके दिमाग के पास ट्रस्ट के स्टैंडर्ड्स हैं। बहुत से लोग पर्सनल इंफॉर्मेशन को फ्री सैंपल्स की तरह ट्रीट करते हैं, जल्दी जल्दी बांट देते हैं और उम्मीद करते हैं कि बदले में कुछ मीनिंगफुल मिलेगा। आपका दिमाग ऐसे काम नहीं करता। इसके बजाय वो ऑब्जर्व करता है, पैटर्न्स नोटिस करता है। वो चुपचाप ऐसे सवाल पूछता है, ये व्यक्ति दूसरों की वल्नरेबिलिटी को कैसे हैंडल करता है? क्या ये बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट करता है? क्या ये हर किसी के साथ ओवर शेयर करता है? साइकोलॉजिस्ट इसे सेलेक्टिव सेल्फ डिस्क्लोजर कहते हैं। आसान भाषा में इसका मतलब है कि आप लोगों को अपने इनर वर्ल्ड तक एक्सेस सिर्फ इसलिए नहीं देते क्योंकि बातचीत पर्सनल हो गई। जब कोई अजनबी को अपनी पूरी लाइफ स्टोरी बता देता है तो आपका दिमाग उन्हें जज नहीं करता, वो बस इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेता है। इंटरेस्टिंग, ये जल्दी था। नोटेड। रिसर्च बताती है कि बहुत कम एडल्ट्स कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट डिसर्नमेंट दिखाते हैं, यानी बहुत से लोग सेफ्टी एस्टैब्लिश होने से पहले ही डीपली शेयर कर देते हैं, जबकि एक छोटा ग्रुप इंस्टिंक्टिवली वेट करता है। आप डर की वजह से नहीं रुकते, आप जेन्युइन कनेक्शन की वैल्यू को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जब सब कुछ सबके साथ शेयर किया जाता है तो इंटीमेसी का मतलब खो जाता है, लेकिन जब आप खुलते हैं तो उसका वेट होता है। आप दीवारें नहीं बना रहे, आप चुन रहे हैं कि पुल कहां बनने चाहिए। नंबर 2, समझिए कि साइलेंस भी एक जवाब है। एक बात जो सोसाइटी अक्सर खुलकर नहीं कहती, आप किसी को अपनी कहानी नहीं देते। जब कोई ऐसा सवाल पूछता है जो इन्वेसिव लगता है और आप सॉफ्टली उसे टाल देते हैं, तो ये रूड होना नहीं है, ये खुद का रिस्पेक्ट करना है। सोशल सेटिंग्स में लोगों को अक्सर वल्नरेबिलिटी परफॉर्म करने के लिए एनकरेज किया जाता है। आपका सबसे बड़ा डर क्या है? आपकी सबसे गहरी रिग्रेट क्या है? कुछ पर्सनल बताओ। और जहां दूसरे जल्दी शेयर करने लगते हैं, आप रुककर सोचते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंसेस को उन लोगों के लिए एंटरटेनमेंट क्यों बनाऊं जिन्होंने मेरा ट्रस्ट अर्न ही नहीं किया। साइकोलॉजिस्ट इसे इमोशनल बाउंड्री अवेयरनेस कहते हैं। इसका मतलब है कि आप समझते हैं कि हर वो इंसान जो वल्नरेबिलिटी मांगता है उसे संभालना नहीं जानता। कुछ स्टडीज बताती हैं कि जो लोग सिलेक्टिव डिस्क्लोजर प्रैक्टिस करते हैं वो स्ट्रॉन्गर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बनाते हैं, क्योंकि वो कनेक्शंस धीरे धीरे और केयर के साथ बनाते हैं। आपको पता है कि असली क्लोजनेस 5 मिनट में नहीं बनती, वो कंसिस्टेंसी, सेफ्टी और टाइम से बनती है। नंबर 3, आपकी प्राइवेसी स्टेबिलिटी का सोर्स है। बहुत लोगों के लिए शेयरिंग डोपामाइन ट्रिगर करती है। लाइक्स, कमेंट्स, वैलिडेशन, अटेंशन। उनका दिमाग एक्सपोजर से रिवॉर्ड फील करने के लिए वायर्ड होता है। आपका अलग हो सकता है। विजिबिलिटी के पीछे भागने के बजाय आपका नर्वस सिस्टम ऑटोनॉमी में शांति पाता है, अपनी लाइफ के कुछ हिस्सों को प्राइवेट रखने में और ये जानने में कि हर पल को ऑडियंस की जरूरत नहीं होती। रिसर्च ने स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी बाउंड्रीज को कम एंजाइटी और इमोशनल ओवरवेल्म से जोड़ा है। जबकि दूसरे अपनी लाइफ परफॉर्म करने का प्रेशर महसूस करते हैं, आप सच में उसे जी रहे होते हैं और आप कांस्टेंट एक्सट्रैक्शन से बाहर निकल रहे हैं, कनेक्शन से नहीं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह रिस्ट्रेंट अक्सर एक अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट लाता है। नंबर 4, आप कोल्ड नहीं हैं, आप सिलेक्टिव हैं। ध्यान दें कि आप कुछ लोगों के साथ वार्म, ओपन और डीपली एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, लेकिन बाकी सबके साथ रिजर्व्ड रहते हैं। साइकोलॉजिस्ट इसे टियर्ड ट्रस्ट कहते हैं। आप हर किसी के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करते, क्योंकि हर किसी ने सेम लेवल का एक्सेस अर्न नहीं किया होता। शायद आपके लिए ये ऐसा दिखता है। लेवल 1 पॉलिट और प्रोटेक्टेड, लेवल 2 फ्रेंडली लेकिन फिल्टर्ड, लेवल 3 फुली ऑथेंटिक। ज्यादातर लोग लेवल 1 में ही रहते हैं,
ये कोई सजा नहीं है, बस ट्रस्ट अभी बना नहीं है। आपका दिमाग लगातार पूछता है, क्या ये व्यक्ति कॉम्प्लेक्सिटी को संभाल सकता है? क्या ये बाउंड्रीज का सम्मान करता है? क्या इसने दूसरों की वल्नरेबिलिटी के साथ केयर दिखाया आया है? और जो लोग आपके इनर सर्कल तक पहुंचते हैं, उन्हें असली आप मिलता है। कोई परफॉर्मेंस नहीं, कोई ओवर शेयरिंग नहीं, बस ऑनेस्टी। और नंबर 5, ये छुपने के बारे में नहीं है। एक कॉमन बिलीफ है कि ओपननेस मतलब हेल्थ और प्राइवेसी मतलब डैमेज। अगर आप अपनी हीलिंग पब्लिकली शेयर नहीं कर रहे तो कुछ लोग मान लेते हैं कि आप कुछ दबा रहे हैं, लेकिन ये सच नहीं है। आप वो समझते हैं जिससे बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं। ग्रोथ को विटनेस की जरूरत नहीं होती, हीलिंग को अपलॉज नहीं चाहिए, और पीस को प्रूफ की जरूरत नहीं होती। बेशक प्राइवेसी तब सबसे हेल्थी होती है जब वो सेल्फ रिस्पेक्ट से आती है, फियर से नहीं। और आपको फर्क पता है, आप कनेक्शन से बच नहीं रहे, आप एक्सपोजर के बजाय डेप्थ चुन रहे हैं। आपकी प्राइवेसी इंटीमेसी से नहीं, बल्कि कांस्टेंट इमोशनल डिमांड से प्रोटेक्शन के लिए है। तो अगली बार जब कोई कहे कि आप हार्ड टू रीड है या आप कुछ शेयर नहीं करते, तो याद रखें कि असल में उनका मतलब है कि आप ट्रस्ट बनने से पहले एक्सेस नहीं देते। आप कोल्ड नहीं है और आप कुछ मिस भी नहीं कर रहे। आप डेप्थ के लिए बने हैं एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर एक्सपोजर को इंटीमेसी समझ लेती है, और यही चीज आपको मैग्नेटिक बनाती है। तो बताइए, आप क्या हैं? माई लाइफ इज एन ओपन बुक या रीड इट व्हेन आई गिव यू द पासवर्ड? कमेंट्स में बताएं। और अगर ये आपको रिलेट हुआ तो सब्सक्राइब करें और हमारा अगला वीडियो देखें, जिसमें हम बताएंगे कि कुछ लोगों को हमेशा प्लान्स क्यों चाहिए होते हैं, जबकि कुछ स्पॉन्टेनिटी में थ्राइव करते हैं। शायद वो आपके बारे में आपको और ज्यादा समझा दे।